नमस्ते। हम सबकी जिंदगी देखा जाए तो एक कहानी की तरह है। पर क्या हो अगर वो कहानी जो हम जी रहे हैं वो हमें खुशी ही ना दे रही हो? सवाल ये है कि क्या हम उस कहानी को बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम जानेंगे नैरेटिव थेरेपी के बारे में, एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका जो हमें अपनी जिंदगी की कहानी को फिर से लिखने मतलब रीराइट करने में मदद करता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एक समस्या हमारी पूरी पहचान बन गई है? मतलब ऐसा लगे कि हम सिर्फ अपनी चिंता, अपनी उदासी या अपनी मुश्किलों के नाम से ही जाने जाते हैं। ये एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो आम एहसास है। और आज की हमारी ये चर्चा इसी एहसास को बदलने की ताकत के बारे में है। मैं विजय करांडे हूं और माइंड केयर में आपका स्वागत है, जहां हम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुश्किल विषयों को आसान और समझने लायक बनाते हैं। तो क्या अपनी कहानी का कंट्रोल वापस लेने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कई बार ना हम एक ही तरह की नेगेटिव कहानी में उलझकर रह जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे समस्या संतृप्त कहानी या प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरी कहते हैं। जरा सोचिए, किसी ऐसे इंसान के बारे में जो खुद को हमेशा एक फेलियर की तरह देखता है और अपनी किसी भी कामयाबी को नजरअंदाज कर देता है। यही वो कहानी है जो हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती है, जहां हम सिर्फ अपनी कमियों पर फोकस करते हैं और अपनी ताकतों को तो जैसे भूल ही जाते हैं। और ठीक यहीं पर नैरेटिव थेरेपी एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। इसे 1980s में माइकल वाइट और डेविड अपस्टिन ने डेवलप किया था। और ये अप्रोच कहता है कि हम अपनी कहानियों को फिर से रीशेप कर सकते हैं। ये थेरेपी हमें हमारी जिंदगी के अनुभवों को एक नई नज़र से देखने में मदद करती है, ताकि हम अपनी चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। नैरेटिव थेरेपी का सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं बुनियादी आइडिया यही है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी समस्याओं से अलग हैं। हम समस्या नहीं हैं, हम वो हैं जो समस्या का सामना कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है भाषा में एक बहुत छोटे से बदलाव से, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। मैं उदास हूं कहने के बजाय सोचिए, अगर हम कहें मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो उदासी से जूझ रहा है ना फर्क? इसी टेक्निक को कहते हैं बाहरीकरण या एक्सटर्नलाइजेशन। ये छोटा सा बदलाव समस्या को हमारी पहचान का हिस्सा बनाने के बजाय उसे एक बाहरी चीज बना देता है जिससे लड़ा जा सकता है। ये नैरेटिव थेरेपी का मूल मंत्र है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। द पर्सन इज नॉट द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। जब हम ये मान लेते हैं कि समस्या हमसे अलग है, तभी हम उसे बदलने की ताकत महसूस करते हैं। यही तो है बदलाव की चाबी। तो सवाल ये है कि ये सब असल में होता कैसे है? एक थेरेपिस्ट किसी को अपनी कहानी फिर से लिखने में मदद कैसे करता है? चलिए इस प्रोसेस को 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। तो सबसे पहले, जैसा हमने अभी समझा, समस्या को बाहर निकाला जाता है, फिर उस नेगेटिव कहानी को तोड़ा जाता है, ये जानने के लिए कि वो आई कहां से। इसके बाद उन खास पलों को खोजा जाता है जब समस्या हम पर हावी नहीं थी। और आखिर में इन सब के आधार पर एक नई, ज्यादा मजबूत और पसंदीदा कहानी बनाई जाती है। अब ये जो अनोखे परिणाम खोजने वाला स्टेप है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब है उन पलों को ढूंढना जो हमारी प्रॉब्लम वाली कहानी से मेल नहीं खाते। जैसे कोई इंसान जो सोशल एंग्जाइटी से जूझ रहा है, शायद उस एक पल को याद कर सकता है जब उसने किसी पार्टी में हिम्मत जुटाकर एक नए इंसान से बात की थी। ये एक अनोखा परिणाम है। ये हमारी छिपी हुई ताकत और हिम्मत के वो पल होते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक थेरेपिस्ट कुछ ऐसे सवाल पूछ सकता है जो इन अनोखे पलों को सामने लाने में मदद करें। जैसे कि मुझे उस समय के बारे में बताइए जब चिंता की जीत नहीं हुई, या उस मुश्किल के बावजूद आपने वो काम कैसे कर दिखाया। इन सवालों के जवाब हमें हमारी उन काबिलियतों से मिलाते हैं जिन्हें हम शायद भूल ही चुके होते हैं। तो इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? जब हम अपनी कहानी को फिर से लिखते हैं तो हमारी जिंदगी में असल में क्या बदलता है? चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा फायदा है एम्पावरमेंट, मतलब अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल महसूस करना। जब समस्या बाहरी हो जाती है तो उससे जुड़ा कलंक भी कम हो जाता है। हम खुद को और अपनी ताकतों को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। हमारे रिश्ते सुधरते हैं और हाँ, चुनौतियों से निपटने के हमारे तरीके और भी मजबूत हो जाते हैं। और ये सिर्फ कोई फील गुड बात नहीं है, इसके पीछे ठोस साइंस है। जानते हैं, 2019 में लेली और उनकी टीम ने एक बहुत ज़रूरी स्टडी की थी। उसमें पाया गया कि नैरेटिव थेरेपी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी के लक्षणों को 62% तक कम कर सकती है। सोचिए, 62%! ये तो किसी की जिंदगी बदल देने वाला आंकड़ा है।
और इसका इस्तेमाल सिर्फ पीटीएसडी तक ही सीमित नहीं है। नैरेटिव थेरेपी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, ईटिंग डिसऑर्डर्स और यहाँ तक कि रिलेशनशिप की समस्याओं जैसी कई तरह की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों में असरदार साबित हुई है। ये दिखाता है कि हमारी कहानियों को बदलने की शक्ति कितनी यूनिवर्सल है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि नैरेटिव थेरेपी हमें याद दिलाती है कि हम अपनी ज़िंदगी की कहानी के सिर्फ एक किरदार नहीं हैं, हम इसके लेखक भी हैं। हमारे पास अपनी कहानी को एक नई दिशा देने की पूरी ताकत है। हमारी ज़िंदगी की कहानी पत्थर पर नहीं लिखी है, इसे बदला जा सकता है, इसे फिर से लिखा जा सकता है। हम अपनी कहानी को ताकत, हिम्मत और उम्मीद की कहानी बना सकते हैं। वो कलम हमारे ही हाथ में है। तो अब एक सवाल ये है, आपकी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? अगर आपको आज की ये चर्चा जानकारी भरी और उपयोगी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।